रवि गोडसे जी, एक बड़ा सवाल है सबके मन में, क्योंकि वो तमाम लोग जिनको आमतौर पर फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं या जिनको ज़्यादा सिवियर फंगल इन्फेक्शंस हैं, वो तमाम लोग भी शायद इस समय बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही आप ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या वो लोग जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा डर है, जो ठीक भी हो गए हैं। तो किन लोगों को इससे एहतियात बरतने की ज़रूरत है और बाकी किन लोगों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है? जिनका डायबिटीज है, डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल है, शुगर ज़्यादा है, इम्यूनोसप्रेशन है, जैसे कोई कैंसर कीमोथेरेपी चल रहा है और कुछ इम्यून डिसीज है, उन लोगों को लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। वो हो गया तो भी ठीक हो सकता है। वैसे हम डॉक्टर्स को जो भी ज़्यादा पता नहीं होता। अगर आपने ब्लैक फंगस का मॉर्टेलिटी देखा, मृत्यु दर देखा, तो कहते हैं 25 से 42। अभी ये क्या रेंज है? 25 से 42। कई साल पहले अगर किसी फैमिली मेंबर के लिए आप शादी का प्रस्ताव लेके आती थी और मुझसे पूछी थी, बेटे आपकी उम्र क्या है, और मैं कहूँगा 25 या 42, तो उसका मतलब क्या है? 25 है या 42 है? तो डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग को भी इतना ज़्यादा मालूम नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप घर पे ठीक हो जाओ, कोविड है तो। लेकिन अगर ब्लैक फंगस है, तो ब्लैक फंगस 3 तरह का होता है, 4 तरह का। वो स्किन में, त्वचा में होता है, जीआई में होता है, लंग्स में हो सकता है या साइनसेस में हो सकता है। साइनसेस में सबसे ज़्यादा डेंजरस है। 44% लोगों को बुखार आता है, लेकिन बुखार छोड़ दीजिए, जी। एक तरफ जर का सर दर्द हुआ, तो वो जरा खतरे की साइन है। अगर वो साइन आती है, तो तुरंत एक अच्छे ईएनटी डॉक्टर को दिखाना है। वो सर्जरी भी कर सकता है, एम्फोटेरिसिन भी कर सकता है। एक साइड में अगर सर में बहुत दर्द होती है, तो जल्दी से जल्दी ईएनटी सर्जन के पास जाना है। अभी आपने माइग्रेन का नाम सुना होगा। जी। माइग्रेन को माइग्रेन क्यों बोलते हैं पता है? माइग्रेन इज अ मिसप्रोनाउंसिएशन ऑफ हेमिक्रेनियम। हेमी मतलब हाफ, क्रेनियम मतलब शरीर, जी। मतलब सर। वो हम लोग डॉक्टर लोग 2000 साल से गलत है, लेकिन फिर भी नाम नहीं बदला है। माइग्रेन दोनों साइड में होता है, फिर भी हम हाफ साइड बोलते हैं। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है, ज्यादातर एक ही हेड के साइड में बहुत पेन होगा, और शायद कुछ ब्लैक नजर आएगा, थोड़ा सिक्रीशन। ईएनटी सर्जन को दिखाओ, एम्फोटेरिसिन भी, और उसके पहले सर्जरी करके वो ठीक हो सकते हैं। अभी डरने की ठीक बात है। नहीं है। डॉक्टर अंशुमन क्विकली जी कहूंगा, जी जी, बोलिए। अगर गब्बर को मार दिया तो सांबा और कालिया अपने आप आ जाएंगे। तो कोविड गब्बर है, हम गब्बर को मिटा देते हैं, सांबा और कालिया अपने आप मर जाएंगे। ठीक है। डॉक्टर अंशुमन, आप ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं, जाहिर सी बात है आपके पास, आपने पहले भी बताया किस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आते होंगे इस समय कोरोना काल में। वैसे भी वो तमाम पेशेंट्स जो थोड़े वनरेबल हैं, जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उस पर से अब ये एक नई जो बीमारी है उसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, तो किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए? कौन से वो शुरुआती साइंस हैं जिनको ध्यान में रखना है, और कितना परसेंटेज है लोग, कितनी शुरुआत में अगर आप पहुँचेंगे तो आपको सर्जरी की और इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है? जी, सुमेरा 3 स्तर पे बता देता हूँ, बहुत आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। जागरूकता की कमी जरूर थी, डॉक्टरों में भी और मरीजों में। तो ऑब्वियसली मरीज क्यों जागरूक होंगे मेडिकल साइंस के लिए। 3 स्तर पे है, इम्यूनिटी डाउन हुई, ब्लैक फंगस का एक्सपोजर हुआ। अगर आपका आईसीयू स्टे रहा है, अगर आपको स्टेरॉइड चला है या आपने खुद से खरीद के स्टेरॉइड खाया है, अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, कंट्रोल नहीं है, तो आपको खतरा है। कोविड से जो रिकवरी हो, प्रिवेंशन के लिए, रोकने के लिए, ब्लैक फंगस ना हो आपको। ब्लैक फंगस समझ लीजिए स्पोर्स, मतलब बीज की तरह दाने हवा में घूम रहे हैं। आप मास्क का प्रयोग अगले 1 महीने तक जरूर करें। कोविड छोड़ दीजिए, कोविड प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनको ब्लैक फंगस नहीं चाहिए। ब्लैक फंगस का बीज, स्पोर नाक के रास्ते अंदर जाएगा, आपके नाक में या साइनस में, जहां साइनसाइटिस होती है, या ब्रेन में पहुंच सकता है या फेफड़े में जा सकता है। नमी वाली जगह में आप न घूमें। जैसे पार्क में घूमने जाते हैं, जहां केले का पेड़, बरगद, दरख्त पेड़ हो, जहां नमी ज्यादा होती है, वहां ना जाएं, वहीं म्यूकोरमाइकोसिस का स्पोर्ट होता है। घर में सुबह वेंटिलेशन के दरवाजे खिड़की खोल दें, धूप आने दें। इससे क्या होता है, स्पोर ड्राई अप होता है और वेंटिलेट होकर बाहर निकलता है। अगर बाथरूम आपका डैम्प रहता हो, सीलन हो जहां भी जगह को, उस जगह को आप पेंट करा लीजिए। और जो बुजुर्ग लोग रिकवर हो रहे हैं, इससे ना हो। अब जी। आती है लक्षण की बात। अगर नाक से काला या लाल पानी आने लगे, कोविड ठीक होने के बाद नजला होने लगे, आंख में दर्द या आंख के नीचे दर्द, नाक के बगल में दर्द होने लगे, या कोविड से रिकवरी के बाद फिर से आपकी खांसी शुरू हो जाए, उसी समय दिखाइए। दवाओं से आपका ये ब्लैक फंगस ठीक हो जाएगा।
और ठीक। व्हाइट फंगस का साइन बता देता हूँ, मुंह में सफेद सफेद निशान आने लगे, जैसे लगता है कुछ जमा हुआ है लेकिन छूट नहीं रहा है, ये कैंडिडा एल्बिकेंस है, इसको पकड़ लिया आपने। या खाने में आपको दर्द हो, जैसे एसिडिटी वाली दर्द होती है, तो कैंडिडा एल्बिकेंस है। दोनों के लक्षण समझ लिए। इसी स्टेज में अगर बढ़ोतरी हो जाए तब हमें सर्जरी करके, अगर जबड़े का हुआ तो जबड़ा निकालना पड़ता है, आंख का हुआ तो आंख निकालना पड़ता है। तो 3 स्टेज में समझ गया, प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस और जी, ट्रीटमेंट। बहुत शुक्रिया, उनको भी जागरूक होने की जरूरत है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमन इन तमाम चीज़ों को बहुत संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।